हेलो फ्रेंड्स, रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं कनक मौर्य आज आप लोगों को बताएंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर, पहले हम आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो अगर हम घर बैठे आज कुछ भी कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, लेकिन उस सब चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए हमें डिवाइस की ज़रूरत होती है। और वो डिवाइस कैसे बनते हैं, इतने कॉम्पैक्ट साइज़ में आजकल डिवाइसेस आ गई हैं कि हम पॉकेट में ले करके चल सकते हैं। हम फ़ोन की ही बात करें इवन, तो फ़ोन हम अपने पॉकेट में लेके चल सकते हैं, इतना कॉम्पैक्ट है। और उसमें हम इतने ज़्यादा फीचर्स हैं कि हम हर काम उससे कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उतना कॉम्पैक्ट ये चीज़ें कैसे हुई, कैसे बनी? तो वो कॉम्पैक्टाइजेशन जो है वो हमारा हुआ है फैब्रिकेशन से पॉसिबल। और फैब्रिकेशन से हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक छोटी सी चिप पे फैब्रिकेट कर सकते हैं। उसमें हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को फैब्रिकेट कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, और जिससे हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं बहुत छोटे होते हैं। जो हमारे ट्रांजिस्टर हो गए, डायोड हो गए, वो किस चीज़ों से बने हुए हैं हम उसके बारे में जानेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जो मटेरियल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। मटेरियल्स अगर हम कंडक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कंडक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे मटेरियल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा आता है कंडक्टर। कंडक्टर वे मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत इजीली हम करा सकते हैं। जैसे हमारा कॉपर का वायर हो गया, मोस्टली घरों में हम कॉपर के वायर यूज़ करते हैं क्योंकि इनमें कंडक्शन बहुत अच्छा होता है। और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी इनकी बहुत कम होती है, जिनकी वजह से इनका कंडक्शन हाई होता है। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से कंडक्शन होता है। दूसरा हमारा मटेरियल है इंसुलेटर। इंसुलेटर जो होते हैं ये बेड कंडक्टर होते हैं, इन्हें बेड कंडक्टर भी कह सकते हैं। इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से, जिससे इनमें कंडक्शन नहीं हो पाता है। अब हमारा सबसे बड़ा और मेजर टॉपिक आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है? कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की जो प्रॉपर्टी है, मतलब इसकी कंडक्शन ना बहुत ज़्यादा हाई होता है ना लो होता है, इसकी रेजिस्टिविटी ना बहुत ज़्यादा हाई होती है ना बहुत ज़्यादा लो होती है। इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हो गया जैसे हमारा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। इनके आउटर मोस्ट सेल में लगभग 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अगर हम इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे जब, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा हमारा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम बात करते हैं पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ये होते हैं हमारे प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर होते हैं। जैसे हमारा सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14, 2, 8, 4। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये है हमारा सेमीकंडक्टर, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये हमारे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स हैं। ये है सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2, 3, 4। और जो इसका क्रिस्टल होता है वो कुछ इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं और ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। जैसे देखिए सिलिकॉन के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस सिलिकॉन एटम के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हुए ये इस तरीके से, ये इधर भी कोई सिलिकॉन एटम होगा, इसके साथ ये ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाया होगा, इधर भी होगा सिलिकॉन एटम, इसके साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया होगा। तो इस तरह से ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। तो ये है हमारे प्योर सेमीकंडक्टर। इनको जब हम हीट देंगे तो कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे जिससे हमें कुछ मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेगी, तो थोड़ा बहुत कंडक्शन हम इससे करा सकते हैं। लेकिन हमें कंडक्शन और ज़्यादा कराने के लिए या उस पर अपना कंट्रोल पाने के लिए तब हमें नीड पड़ी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ये क्या है? हम जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं। इम्प्योरिटी को जब हम ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटी को ऐड करने
करने के रेशियो के अकॉर्डिंग हम इस पर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बढ़ा या घटा के अपने कंडक्शन को जो जैसा हमें चाहिए अकॉर्डिंगली हम ले सकते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनसे हम हीट दे के इनसे बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं ले सकते, लेकिन कंडक्शन करा सकते हैं, बट उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। उस पर हम कंट्रोल पाने के लिए तब फिर आगे चलते चलते तब हमें पता चला एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के बारे में कि हम जब इंट्रिंजिक में कोई भी इम्प्योरिटी मिला दें तो हमारा बन गया एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। अब यही इम्प्योरिटी हमारा डिसाइड करता है कि ये सेमीकंडक्टर किस टाइप का एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर हम बना रहे हैं, पी टाइप बना रहे हैं कि एन टाइप बना रहे हैं। इस इम्प्योरिटी का बहुत बड़ा रोल है। इम्प्योरिटी कितने औसत में कर रहे हैं, किस एवरेज से हम इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जनरेट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को जो मिलाने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। मीन्स इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म का जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, अगर हम उसमें इम्प्योरिटी क्रिस्टल मिलाएं, इम्प्योरिटी एटम मिलाएं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। ठीक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के हो गए। एक होता है हमारा पी टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या होता है और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या होता है। तो चलिए हम वो देख लेते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या होता है और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट एलिमेंट, पेंटा इसी से क्लियर है कि 5 मीन्स जिस भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेंटावैलेंट एलिमेंट। और इसी को हम सेमीकंडक्टर में जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस में हम इसका नाम दे देते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। जिसका वैलेंसी कितना हो 5 हो वो हमारे आते हैं पेंटावैलेंट एलिमेंट्स में। जैसे हमारा फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, एक्सेट्रा। ये एक पेंटावैलेंट एलिमेंट फास्फोरस का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, फिर सेकंड सेल में 8, फिर फिफ्थ सेल में 5। देखिए आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हमारा कैसा इम्प्योरिटी हो गया, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। कैसा हो गया ये, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। इसी तरह से अब हम देखते हैं ट्राईवैलेंट क्या होते हैं। ट्राईवैलेंट, ट्राई मीन्स 3, ट्राईवैलेंट एलिमेंट जिनकी वैलेंसी कितनी हो 3 हो, जिनकी वैलेंसी कितनी हो 3 हो। मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये हमारे एलिमेंट कहलाते हैं ट्राईवैलेंट एलिमेंट और इसी को हम लोग कहते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स की बात करें, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, बोरॉन हो गया, और एक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। जैसे मैंने ये एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर ले लिया है 2, इसका एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। अगर कंफ्यूगेशन करें तो 2, 8, 3, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 3 इलेक्ट्रॉन्स आए। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 एंड 3, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। ये हमारा हो गया ट्राईवैलेंट एलिमेंट या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अब हम देखते हैं इम्प्योरिटी ऐड कैसे करते हैं, तो हमारा पी टाइप और एन टाइप कैसे बनता है। ठीक है, ये हमारा पेंटावैलेंट की वैलेंसी हो गई 5 और ट्राईवैलेंट की वैलेंसी हो गई हमारी 3। ठीक, अब हम जानते हैं कि पी टाइप और एन टाइप कैसे बनता है। ठीक, तो ये है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर एन से हम ले सकते हैं नेगेटिव, मतलब इसमें जो मेजॉरिटी होगा वो हमारा नेगेटिव आएगा। हम देखते हैं कैसे आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दें, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर एटम हमारा सिलिकॉन का होगा या जर्मेनियम का होगा, उसमें अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं तब हमारा बनता है एन टाइप एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। जैसे ये सिलिकॉन का मैंने बनाया था पहले, फिर से बना लेते हैं। ये सिलिकॉन का एटॉम
क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है कुछ इस फॉर्म में होता है। इस तरीके से कुछ होता है। जब हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दें, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जब हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो जो हमारे पेंटावैलेंट एटम होते हैं वो हर सिलिकॉन जो बॉन्ड बनाए रहते हैं उसके बीच में चले जाते हैं और इस तरीके से कुछ बॉन्ड बनाते हैं। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के बीच में जब ऐड हुआ, इस पेंटावैलेंट है इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन से इधर से बॉन्ड बना लिया, सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन से इधर से बॉन्ड बना लिया, सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन से इधर से बॉन्ड बना लिया और इधर से, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री बच गया। इसी तरीके से पूरा जो क्रिस्टल होगा उसमें हर सिलिकॉन एटम के बीच में एक इम्प्योरिटी जा करके ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से हर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का जो एटम होगा एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री करेगा और यही इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई तो हम इससे कंडक्शन बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो अब हम कहें तो अगर डोपिंग, जो हम डोपिंग कर रहे हैं, डोपिंग मतलब जो हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने का जो प्रोसेस है, उस डोपिंग लेवल को हम हाई या कम करके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम जो कंडक्शन है उस पर कंट्रोल पा सकते हैं अपना। सेमीकंडक्टर का मेन यही है कि हम डिवाइसेस पे अपना कंट्रोल कैसे पाएँ। कंडक्शन तो करा सकते हैं इजीली, लेकिन हम उस पर कंट्रोल कैसे पाएँ, इसका मेन मकसद यही है। अब हम बात करें इसमें, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इसको कह देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। फिर से एक बार देखें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा जनरेट होंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ जाके ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड होगा सिलिकॉन एटम के बीच में, वहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जनरेट होगा। ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे। तो इसमें कंडक्शन हमारा इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है। और हम ये जो इम्प्योरिटी है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, इसको डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें एक इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हर एटम हमें प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए हम इसे डोनर एटम इम्प्योरिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पी टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव मीन्स इसमें देखते हैं क्या होता है। पी टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर मीन्स वही सिलिकॉन या जर्मेनियम, हमेशा प्योर सेमीकंडक्टर जो होगा उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिली होगी। तो प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम ट्राईवैलेंट मीन्स क्लियर है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब हम उसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तब हमारा बनता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर से एक बार, जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है मीन्स सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम कुछ भी कहते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई भी सेमीकंडक्टर हो, अगर वो प्योर फॉर्म में है और उसमें हम इम्प्योरिटी मिला दें। एंड पी टाइप कैसे बनेगा, जब हम उसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे हैं मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, तब हमारा बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेम उसी तरीके से सिलिकॉन के एटम्स हैं, उनके बीच में जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी फिर से वैसे ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसकी वैलेंसी चूँकि 3 है तो एक तो इधर से बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से बना लिया, लेकिन एक के साथ उसे बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब हम यहाँ पे जनरेट होता है होल। इसे हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं, होल, या फिर हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं पोर्टर। ठीक, तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पे एक होल जनरेट होता है। इसी तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर अगर बनाए तो बहुत सारे इसमें नंबर ऑफ होल्स ऐसे ऐसे जनरेट होंगे। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या आ गए हमारे, होल्स आ गए, और होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। होल्स क्या होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं पी टाइप इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसमें जो कंडक्शन होता है इसमें नंबर ऑफ होल्स बहुत ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, होल्स हैं। तो इसमें कंडक्शन किसके कारण होता है, मूवमेंट ऑफ होल्स। जब होल्स का हम इसको
पावर सप्लाई देते हैं, हम वो अगले लेक्चर में देखेंगे कि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर से कैसे कंडक्शन कराते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।